हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपको 2 लीची ड्रिंक बताऊंगी बनाना, जो कि आपको ये आने वाले मॉनसून में बहुत काम आने वाले हैं। ये मेरा खुद का टेस्टेड और ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुली 2 ड्रिंक है, जो कि आपको आने वाले मॉनसून सीज़न में बहुत राहत देने वाली है, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि मॉनसून में अक्सर गट हेल्थ का बाजा बज जाता है। कई बार कुछ भी हम कितना भी परहेज करते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ माइक्रोब्स गट में आ जाते हैं। मे बी बिकॉज वाटर बोर्न जो माइक्रोब्स हैं वो कई बार आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या दवाई खाना हमेशा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से मैं जो ट्राई की हूँ वो बहुत ही मुझे फ़ायदा की है, और मैंने जिनको रेकमेंड किए थे उनको भी काफ़ी फ़ायदा किया है। ये जो 2 ड्रिंक मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप मॉनसून में ट्राई कर सकते हैं। प्रकृति के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। प्रकृति हमको जो चीज़ सीजनली देती है, वो चीज़ का महत्व उस सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम प्रकृति को फॉलो करके सीजनल फ्रूट्स को लेके जो भी मैं आपको अभी ड्रिंक 2 बताने जा रही हूँ, वो आपके और आपके परिवार वालों का काम में आ सकती है। ये जो ड्रिंक, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये समर सीरीज़ का ड्रिंक्स है। हमारा मॉनसून ओवरलैप कर रही है, जल्दी से आ गई है, तो हमारा मैंगोज़ भी मिल रहे हैं और हमको मॉनसून के जो फ्रूट्स जैसे लीची, जामुन वो भी आ गए हैं। तो वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स देखने के लिए समर सीरीज़ के आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको अदर फ्रूटी ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे देखने को। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ जाएगी आपको तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको चाहिए, फर्स्ट हमारा जो ड्रिंक होगा, हम उसको लीची डाल के बनाएंगे, और हमको पोमेग्रेनेट भी चाहिए। 1 पोमेग्रेनेट ले लिया है। 1 किलो का लीची है मेरे पास। 1 लेमन चाहिए हमको। 2 ग्लास बनेंगे डिफरेंट लीची ड्रिंक। और ये हमारा पुदीना है। पुदीना भी हमको चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारा गट हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हमको हेल्प करते हैं। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन मैं दे रही हूँ। लीची जब आप कंज्यूम करें तो लीची हमेशा थोड़े पोर्शन में ही कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा लीची कंज्यूम करने से बचें। थोड़ा थोड़ा करके उसको कंज्यूम करें। दूसरे सब फ्रूट्स और सीड्स के साथ, जैसे चिया सीड्स हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये गोंद कतीरा के साथ दिखाऊंगी, और आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। लीची को हमेशा मॉनसून में फंगस से बचाना है, मतलब लीची फ्रेश लानी है और उसको अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि उसमें फंगल कंटामिनेशन का बहुत रिस्क रहती है, बिकॉज मॉनसून का जो टाइम के वजह से। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको दूसरे फाइबर के साथ आप उसको, जैसे मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको ले सकते हैं लीची को। मैं यहाँ पे ये 6 सर्विंग के लिए मैं लाई हूँ। ये 2 बंडल है। मैं इसका आधा यूज़ करूँगी और आधा रख दूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलते हैं। लीची को अगर आप क्लीनली हैंडल करेंगे तो इसमें आपको गट फ्रेंडली बैक्टीरिया मिलती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, हाइड्रेशन करती है, काफ़ी हाइड्रेट करती है, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया डेवलप करने में हेल्प करती है, बाउल मूवमेंट में हेल्प करती है। लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है लीची को, और शुगर स्पाइक से हमको बचनी है। इसमें नेचुरल शुगर्स बहुत हाई रहते हैं। जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनको इसको ओवर कंजम्पशन से तो बचना ही चाहिए। थोड़े से में ही स्टार्ट कीजिए, जैसे कि पोर्शन में आपको एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। वंस अगेन, अगर आपके वेलनेस एडवाइज़र
आपके फिजिशियन, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से अगर सलाह लेनी है, हमेशा मैं बोलती हूँ, तो सलाह लीजिए। पूरा एम्प्टी स्टमक में इसको कंज्यूम करना, लीची को अवॉइड कीजिए। दूसरे फाइब्रस फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके खाइए, जैसे भिगोया हुआ चिया सीड्स हो गया, मैंने आपको बताया, या दही के साथ, या जैसे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कोकोनट के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा या चाइनीज़ मेडिसिन में बताया गया है कि लीची बहुत ही हेल्पफुल है गट हेल्थ के लिए। डाइजेशन में हेल्प करती है, स्टमक को काम रखती है जब आप इसको थोड़े से पोर्शन में कंज्यूम करेंगे तो। और एक्सेसिव कंजम्पशन अगर करेंगे तो वो हाइपोग्लाइसेमिया को लीड कर सकती है। एम्प्टी स्टमक में अगर आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लीची को कंज्यूम करेंगे तो बार बार मॉडरेशन में आपको खानी है। 2 कंपाउंड्स इसके हैं लीची में, एपिकैटेचिन एंड रूटीन, जो हेल्प करती है गट का इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, तो इम्प्रूव करती है ओवरऑल डाइजेस्टिव कंफर्ट को। जो पॉलीफेनॉल्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स है लीची में, जैसे कि फ्लैवेनॉइड्स या विटामिन सी है, वो सपोर्ट करती है हेल्दी गट माइक्रोबियोम को आपके सिस्टम में, मतलब आपका जो गट फ्लोरा को सपोर्ट करने में मदद करती है, जो कि मॉनसून में मेंटेन करना अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि मॉनसून में डाइजेस्टिव फंक्शंस काफ़ी स्लगिश, स्लो चलते हैं। लीची बहुत रिच है वाटर और फाइबर में, तो हाइड्रेशन बहुत मात्रा में आपका मेंटेन करके रखती है बॉडी और सिस्टम को। 82% ऑफ वाटर कंटेंट है लीची में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाइड्रेशन मिलती होगी। प्लस फाइबर इसमें बहुत है, देयरफॉर कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करती है और स्मूथ बाउल मूवमेंट्स में हेल्प करती है। मैंने आपको नारियल भी दिखा दिए, और मैंने आपको बात करते करते, इन्फॉर्मेशन देते देते मैंने आपको लीची को छीलना भी सिखा दिया कि किस तरह से स्किन को आपको छीलना है। स्किन और फ्रूट को दोनों को नाइफ से स्लिट करके आराम से उसको पील करना है और उसको डीसीड करना है। और उसके साथ साथ हमको पोमेग्रेनेट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि जो कि बहुत रिच इन आयरन है, हमको चाहिए पोमेग्रेनेट। और फाइबर जो मैंने बोला था इसके साथ, तो ये एक फाइबर हो गई पोमेग्रेनेट, कोकोनट भी एक और फाइबर हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं लीची के अंदर हाई फाइबर है, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये आपका गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें हाई फाइबर है और बाकी के भी बहुत हाइड्रेशन है इसमें। इसको एक पोर्शन के साथ ही लेना आपको अक्लमंदी रहेगी। दूसरे फाइबर सिलेक्शन ऑफ फाइबर के साथ जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, नॉट टू फॉरगेट, ये भी हमको भूलना नहीं है कि हमको मिंट भी, हमको ये हर्बल चीज़ जो है गट फ्रेंडली एक्सट्रीमली, वो भी चाहिए। तो पोमेग्रेनेट मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पोमेग्रेनेट दिखा दिया, आपको छीलने का बता दिया मैंने, और पोमेग्रेनेट को भी आपको कैसे काटना होगा। पोमेग्रेनेट काटने के लिए, उसको भी डीसीड करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी है, कई लोगों को लगती है कि काफ़ी मुश्किल वाली काम है। जैसे मैंने आपको लीची दिखाया, बहुत ही इजी था और बहुत ही आराम से उसको आप बिना उसका रस इधर उधर गिरे, वेस्टेज किए, आप कैसे नाइफ से उसको आराम से काट सकते थे और आराम से उसका छिलका निकाल के और सीड इकट्ठे निकाल के आप उसको डाल सकते थे। आप फिर से अगर आपने नहीं देखा तो आप वापस जाके वीडियो को शुरू में चला के फिर से देखिएगा, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ। तो ये आपको जैसे ही आप काटोगे पोमेग्रेनेट बीच में से, आपको वो जो वाइट पोर्शन है
रिंड पार्ट वो काफ़ी बिटर होती है, काफ़ी कड़वी होती है, उसको हमको ये वो डाइजेस्टेबल नहीं है, उसको हमको सेफली रिमूव करना है। तो सेफली रिमूव करने के लिए आपको हल्के हाथों से जितना सीड्स ऊपर से आई चाकू से मैंने आपको दिखाया, आपको निकाल देनी है। फिर आपको एक और स्लाइस करनी है, फिर हाथ के मदद से आपको इस तरह से आराम से सीड्स को, पोमेग्रेनेट पर्ल्स को निकाल देनी है, बहुत आराम से। ये रिंड वाली पार्ट है, ये बहुत बिटर है, उसको फेंक देनी है। इसका रेशा भी जो निकलती है वो भी आपको निकाल देना है, उसको नहीं केयरफुली उसको सारा निकालना है। ये कई बार मिक्स हो जाते हैं पोमेग्रेनेट सीड्स के साथ, तो उसको आराम से उसको सेपरेट कर देनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये वाइट वाला पोर्शन जो है मैंने निकाल दिया, ये देखिए आपको बहुत हल्के हाथों से ये बस रेड वाली पर्ल्स जो है पोमेग्रेनेट के सीड्स वही हमको बस निकालनी है, बहुत हल्के हाथों से आपको निकाल देनी है इस तरह से। तो आपका जो वाइट पोर्शन है वो बहुत बिटर है, वो आ ना जाए ना आपके जब आप पील करते हो पर्ल्स। तो देखिए मैंने आपको दिखाया, मैंने निकाल दिया सारा, और दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत आराम से इस तरह से निकल जानी चाहिए आपका। जस्ट लाइक बी पेशेंट विथ इट। इस तरह से आपको छोटे छोटे स्लाइसेस में करके पोमेग्रेनेट के सारे पर्ल्स निकाल देनी है इस तरह से। इट्स वेरी इजी। और इसका जो अगर आप हल्के हाथ से करेंगे जैसे मैंने बोला, तो उसका जो वाइट पोर्शन जो है बिटर वाली वो निकलेगी नहीं और आपका पोमेग्रेनेट ख़राब नहीं करेगी। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए मैं आप सारा कुछ क्लीन, नीट एंड क्लीन वे में हैंडल करना है सब चीज़, सारा चीज़ को, फ्रूट्स को धोना है आपको अच्छी तरह से, इंक्लूडिंग द मिंट लीव्स, पुदीना जो है उसको भी, मॉनसून का टाइम है तो क्लीन हैंडलिंग, एब्सोल्युटली क्लीन हैंडलिंग आपको करना है। हर फ्रूट, सिर्फ लीची नहीं, सारे फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट और ये जो हमारे पुदीने के पत्ते हैं, सब चीज़ को अच्छी तरह से क्लीन हैंडलिंग करनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे थोड़े थोड़े रह गए हैं वाइट वाले पोर्शन, अभी मैं उसको निकाल रही हूँ, बट यू कैन सी द पर्ल्स, आप देख सकते हो ये पर्ल्स ऐसे ही हैं। देखिए मैं आपको ऐसे निकाल के अब सब दिखा रही हूँ, एब्सोल्युटली उसको अलग कर रही हूँ। और ये जो ग्रीन जो हमारा स्पेशली हर्ब्स है, मिंट है, इसको तो हमको अच्छी तरह से साफ़ करना है और मैंने पानी में उसको डाल के रखा है, उसका फ्रेशनेस रहेगा। तो अभी हम कोकोनट, थोड़ा फाइबर यूज़ करेंगे अपने लीची में। तो कोकोनट को मैं ये मीठा कोकोनट थोड़ा होगा तो टेस्ट आएगी आपके ड्रिंक में। कई बार कोकोनट मीठा नहीं होता है, तो कोकोनट का यही फंक्शन है कि वो भी हेल्प करती है इंटेस्टाइन में जो भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उसको सब निकाल देती है। तो कोकोनट इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रूट हमारे इस ड्रिंक के लिए है। और कोकोनट और लीची दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाती है। अगर आपका कोकोनट स्वीट रहेगा तो ड्रिंक का टेस्ट और भी बहुत मज़ेदार बनेगी। आपको अगर स्वीट कोकोनट मिलने में दिक्कत है, क्योंकि साउथ में काफ़ी स्वीट कोकोनट मिलते रहते हैं, नॉर्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह नहीं होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन आपका जो नारियल होते हैं ना, जो सुबह ग्रीन कोकोनट, जो नारियल पानी आप पीते हो, कई बार उसके अंदर गरी रहती है, मोटी वाली गरी भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा मैंने वो ब्राउन जो पार्ट है उसको छील दिया और उसको नहीं चाहिए हमको, तो ये छील दिया मैंने। और ये इतनी सी कोकोनट हमको चाहिए। और हमारा जो है मैं आपको पोर्शन दिखा दिया कि हमको कितना पोर्शन लीची चाहिए। मैंने सारा लीची यूज़ नहीं किया, आपको दिखेगी लास्ट को, एंड ऑफ द वीडियो, कितना लीची मैंने निकाल दिए हैं, साइड कर दिए हैं नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो फिर हमको थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी, फ्रेश वाटर, रेफ्रिजरेटेड वाटर, कोल्ड वाटर या प्लेन वाटर, जो भी वाटर आप लो, लेकिन फ़्रेश होनी चाहिए। अगेन मैंने सीधा बॉटल से ही दिखाया आपको। और यहाँ पे हमको चाहिए गोंद कतीरा, जो कि मैंने रात भर इसको सोक करके रखे थे। गोंद कतीरा बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बोन्स और मसल्स के
हेल्थ के लिए, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। अभी आप सोक्ड चिया सीड्स भी ले सकते हैं। और जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ, मसल हेल्थ के लिए गोंद कतीरा इज़ एब्सोल्युटली दी थिंग टू यूज़। मैंने आपको दिखाया था कि हमको एक लेमन भी चाहिए, और फ्रेश लेमन इज़ जस्ट, हमको कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं अगर उसमें लेमन पड़ सकती है, डल सकती है, इससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकती। लेमन तो गट हेल्थ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने लेमन भी आपको दिखाया था। ये मेरे कुछ मैंगोज़ पड़े थे, मैंगो स्लाइस करके मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिए थे, वो बर्फ़ हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा चिल्ड चाहिए, तो इसको ये मैंगो पीसेस का जो बर्फ़ वाली है उसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। ये मेरा ऑप्शनल है। थोड़ी सी जो है फ्लेवर आ जाती है लीची के साथ, क्योंकि हमारा जो है अभी मॉनसून तो शुरू हो रही है, लेकिन समर भी पूरी तरह से गई नहीं है। तो हमने यहाँ फर्स्ट ड्रिंक बनाने के लिए 2 टुकड़े कोकोनट पीसेस लिए, और उसमें इतने से डाले मैंने लीची, और फिर उसको ग्राइंड करूँगी मैं। ग्राइंड करने के बाद फिर उसको आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से कुछ आपको मिलेगी कोकोनट और लीची का एक प्यूरी। फिर हमको इसी को यूज़ कर लेना है, ग्लास में डालना है। पहले 1 चम्मच भर के गोंद कतीरा सोक किया हुआ, रात भर सोक करेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट। और फिर वो जो बर्फ़ वाली मैंगो है हमारी चंक्स, उसको मैंने डाल दिया गोंद कतीरा के ऊपर। एक फाइबर ये गई, और कोकोनट के साथ लीची और फाइबर गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था दूसरे फाइबर के साथ हमको लीची लेना चाहिए, क्योंकि उसका शुगर का जो कंटेंट है काफ़ी हाई रहती है। हर्ब्स सब चीज़ बैलेंस करती है। हमारा जो बनेगा ये ड्रिंक उसको बैलेंस करेगी, प्लस हमारा गट का जो हेल्थ है उसको भी बैलेंस करेगी। ड्रिंक को डिलीशियस बनाएगी, ड्रिंक को डिलीशियस बनाएगी। उसमें भी एक जान ले आएगी, ताजगी, रिफ्रेशिंग फीलिंग ले आएगी। और गट हेल्थ के लिए हमको पुदीना या मिंट लीव्स तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमको सबको पता है। उसके साथ मैं एक हैंडफुल तो नहीं, पाम में थोड़ा सा लिया मैंने पोमेग्रेनेट, उसको भी डाल दिया। ये भी फाइबर है, और फाइबर को हमको चाहिए, मैंने आपको बताया था दूसरे फाइबर के साथ इसको खाना है, सो दैट लीची का ओनली शुगर, लीची जिसमें नेचुरल शुगर लीची में बहुत ज़्यादा होती है, इसके वजह से दूसरा फाइबर, फ्रूट्स का फाइबर उसको बैलेंस करेगी। इसलिए मैंने आपको और 2-3 फाइबर वाले इंग्रेडिएंट्स उसके साथ दिखाया। प्लस लेमन का जो है यूज़ हमको इसमें हम नकार नहीं सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर है और बहुत ही गट फ्रेंडली है लेमन। हमारा पुदीना और लेमन का कॉम्बिनेशन हमेशा ज़बरदस्त होती है। तो इसमें हम जिसमें पुदीना डालें और पोमेग्रेनेट सीड्स डालें, उसी में हम लेमन डाल सकते हैं। ऐसे स्क्वीज़ करके पूरा हाफ अ लेमन मैंने लिया है। तो लेमन आपके हिसाब से आप हाफ़ से भी ज़्यादा ले सकते हो, हाफ़ से कम ले सकते हो, आपको जितना मर्ज़ी। तो ऐसे ही कुछ हमारा एक बढ़िया सा कॉन्कॉक्शन बनेगी, पावरफुल सा, और काफ़ी इसमें जो है फ्लेवर है, मिंट है, लेमन है, पोमेग्रेनेट है, तो स्वीटनेस भी देती है। और बाकी का जो हमारा मैंगो, फ्रोज़न मैंगो पल्प थे उसको भी डाल दिया। हल्का सा पानी में मेरा ग्लास जो है टॉप पे आ गई, भर गई, और इसको मुझे थोड़ा सा चला देना है, और दैट्स इट। हल्का सा पानी डाइल्यूट करके मैंने उसमें डाला और इसको चला देना है इस तरह से। और इस तरह से कुछ आपका लिक्विड का जो आपका ड्रिंक का सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी दिखेगी। काला पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ज़बरदस्त है गट हेल्थ के लिए, अलॉन्ग विथ पुदीना, लेमन और पोमेग्रेनेट एंड कोकोनट्स।
तो इसको सब नहीं भूलेंगे हम। इसको एक मैंने चम्मच से घुमा दिया। फिर हम इसमें अलग से मैंने और थोड़ा सा लिया लीची, और उसको दरदरा सा पल्पी पल्पी है, साबुत साबुत है, उसी में थोड़ा सा और मिंट वगैरह जो थे जार में, उसी में ही मैंने उसको घुमाया और उसको इसके ऊपर डाल दिया। तो पूरा फ्लेवर जो बाकी ग्राइंडर में थी वो इसमें आ गई। पोमेग्रेनेट सीड्स डाल दिए, थोड़े से चंक्स ऑफ लीची डाल दिए, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये पावरफुल एंड हेल्दी लीची ड्रिंक का कॉन्कॉक्शन कितना शानदार लग रही है, और कितना इनवाइटिंग और कितना अपीलिंग लग रही है आईज़ को। और इसमें एक पुदीना का हमने एक छोटा सा जो है स्टेम विथ लीव्स डाल दिए, और आपको कुछ इस तरह से कलर के साथ आपको ये ड्रिंक दिखेगी। रिफ़्रेशिंग डिलीशियस। एक लीची जिसका सीड निकला हुआ है, अंदर से निकाल दिया था, मैंने आपको दिखाया, वो आप इसमें डाल सकते हो एक्स्ट्रा ऊपर। और इट्स फुल ऑफ फाइबर एंड हेल्दी फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, जो कि आपका गट में जाके आपका सिस्टम और डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्ट्रॉन्ग और तंदुरुस्त रखने में मदद करेगी। हफ्ते में अगर आप इसको एक बार, मेरे हिसाब से, आपके फिजिशियन से आप पूछ लेना, मेरे हिसाब से अगर आप इसको खाओ, मॉडरेटली खाओ, एक छोटा सा क्वांटिटी लेके खाओ, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। तो ये पूरा मॉनसून के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बताया, जो कि आपको सिस्टम में काफ़ी राहत और आपके फैमिली में भी काफ़ी, जो भी इसको कंज्यूम करेंगे उनको फ़ायदा होगी। पोर्शन आप अडल्ट का, बच्चों का अलग अलग रखेंगे। बच्चों को थोड़ा थोड़ा से, जब आप शुरू करेंगे थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में शुरू कीजिए, पूरा ग्लास भर के नहीं आपको लेना है। आप छोटे से, एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है करके इसमें आप एक छोटे से इसका आधा ग्लास आप शुरू कर सकते हैं, और उससे भी कम। फिर आप देखिए आपको कैसे लग रही है, कैसे आपको फील हो रही है। फिर आप उसको एक ही ग्लास, जैसे मैंने ये दिखाया, 200 मिलीलीटर की ग्लास होगी ये, आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको अच्छा ये सूट कर गई तो आप पूरा ग्लास आप पी सकते हैं। मैंने इसको पूरे ग्लास को पिया था एंड इट वाज बहुत वंडरफुल थी। जस्ट एक ग्लास मेरे को एकदम मेरा सिस्टम और एकदम फिट कर देती है, और गट हेल्थ एकदम बैलेंस में ले आती है। मेरा फ्लोरल बैलेंस, गट का फ्लोरल बैलेंस एकदम ठीक कर देती है। तो आप देख सकते हो, ये मैंने एक स्ट्रॉ में आपके सामने मैंने इसको पिया, आधा ग्लास। इट इज़ जस्ट टू रिफ्रेशिंग एंड गट को एकदम इंस्टेंट मेरे को लगा कि बहुत ही ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि मैं बाहर के फंक्शंस को कई फ्रीक्वेंटली अभी फ़िलहाल कुछ दिन से मैं जा रही हूँ, तो मुझे आदत नहीं है बाहर का खाना ज़्यादा खाने के लिए फ्रीक्वेंटली। तो मुझे इंस्टेंट मेरे को हेल्प किया एंड मेरे को बहुत ही मुझे जो है फ़ायदा किया उस दिन। एंड तो मैंने इसको तुरंत, मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं आपके लिए ये वीडियो बना के आपके लिए मैं लेके आ गई। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। मैं आपको बोल रही थी, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितना बचाया है। ये 2 बंच मैंने बचाया, इतना मेरा बच गई, मैंने इसको बचाया। और चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट हमारा जो लीची ड्रिंक बनाने का तैयारी करते हैं। आधा गोंद कतीरा सोक किया हुआ, रात भर आपको सोक करके फ्रिज में रखनी है। आधा गोंद कतीरा मैंने यूज़ कर लिए थे फर्स्ट ड्रिंक में, और दूसरा गोंद कतीरा मैं सेकंड ड्रिंक में यूज़ कर रही हूँ, और मैंने पहले उसी को डाला। फिर आप जेनरस रहना, मिंट
लीव्स के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। हर चीज़ मॉडरेशन में, हर चीज़ आपको मतलब माप तोल के लेना है। 2-3 छोटे छोटे टुकड़े ऑफ मैंने लिया कोकोनट, और उसमें मैंने लीची और थोड़े से डाले, और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला मेरा ग्रीन सिरप है, खस का सिरप है। एडिशनल स्वीटनर के लिए थोड़ा फ्लेवर ले आती है और थोड़ा कलर भी ले आती है। इसको भी बहुत मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना है आपको। फिर इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। जो हमारा खस का ग्रीन सिरप है थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेगी ये सब। मैंने टेस्ट करके मुझे जितना एडिशनल स्वीटनर चाहिए था मैंने उतना ही सिरप को उसमें एडजस्ट किया है। तो इसको कभी फ्लेवर लाने के लिए मैं इसको डाल देती हूँ, तो आपके हिसाब से आप डालना। ये टोटली ऑप्शनल है। ग्लास के डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा नीचे डाला, पोमेग्रेनेट्स गई थोड़ा और लीची गई। मेरे हिसाब से मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मेरा फ्लेवर है ये। इसमें हमको अच्छा खासा लेमन की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लैक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। लेमन और ब्लैक पेपर आपको डालनी है। तो ये मैंने डाल दिए इसमें, आप देख सकते हो सारा निकाल दिया मैंने, ग्लास फुल हो गई। इसमें मैंने पोमेग्रेनेट सीड्स ऊपर डाला, जैसे कि हमको दूसरे फाइबर की ज़रूरत है। ये लीची के जो पल्प है वो भी मैंने सीड्स निकाला हुआ, वो भी मैंने 4 ऊपर डाल दिए लीची के। नॉट टू फॉरगेट, भूलेंगे नहीं, हमको मिंट लीव्स, पुदीना अगेन ऊपर सजाना है बढ़िया से, फ्रेश एकदम। आप देख सकते हैं क्या ताजगी भरी ड्रिंक, पुदीना, फ्रेश पुदीना पत्तों के साथ गार्निश किया हुआ ऊपर ये लग रही है। इतना शानदार, इतना डिलीशियस, इतना इनवाइटिंग ये ड्रिंक लग रही है ना। आप इसका सेवन करोगे, आप एकदम, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा एकदम। मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए हैं, एक स्वीटनर के साथ, अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर और स्वीटनर चाहिए, उसके कलर के लिए, थोड़ा फ्लेवर और कलर के लिए अगर चाहिए, अच्छा लगता है, वैसे टेस्टी है बहुत, और आप डाल सकते हो। नहीं तो आप बिल्कुल ही स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके फ्रूट्स में अगर मिठास है, लीची में मिठास है, और आपके पोमेग्रेनेट मीठा है, स्वीट है, आपका कोकोनट स्वीट है, तो आप एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत नहीं है। एक और ऑप्शन मैं दे रही हूँ, इसमें आपको अगर टंगा हुआ दही आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 4 टेबलस्पून के बराबर, तो इसमें और भी रिच हो जाएगी। जस्ट एन आइडिया, जस्ट फॉर एन आइडिया। नहीं तो मैंने आपको एब्सोल्युटली हेल्दी ड्रिंक्स, 2 हेल्दी ड्रिंक्स दिखा दिए हैं। आपकी चॉइस, आपके ड्रिंक है, आप जैसे चाहो उसको आप सेवन करो। और मोटा मोटी ये जो ड्रिंक है आपके गट हेल्थ के लिए, मॉनसून का जो सीज़न है उस टाइम में आपका डाइजेशन और आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को कैसे केयर लिया जाए, उसका मैंने आपको एक आइडिया दिया है इस ड्रिंक के माध्यम से। और लीची बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट होती है। जैसे कि मैंने बोला, सब चीज़ आपको मॉडरेशन में खानी है, सब चीज़ मॉडरेशन में खानी है। और आपके न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस एडवाइज़र, आपके डाइटिशियन, जो भी, जिसको भी, आपके फिजिशियन, जो भी आपको हेल्प करते हैं, आपके वेलबींग, वेलनेस का केयर ले रहे हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करके आपके जो है आप सब चीज़ ले सकते हो। अगर जैसे ही मैंने कहा, अगर आप अपने आप ही ट्राई करना, कोई भी चीज़ शुरुआत करना चाहते हो, थोड़े से पोर्शन में शुरू कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड एट फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड रेसिपीज़। सी यू सून।